उत्तराखंड का वो पवित्र नगर जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। विकास या कहें अंधा विकास, पौराणिकता, धरोहर और संस्कृति को किस तरह विनाश की ओर ले जाता है, जोशीमठ इसका सजीव उदाहरण है। वर्षों से यहाँ के लोग, कुछ जानकार और पर्यावरणविद सरकार से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंची। बांधों, टनल्स की क्रूर बाहों में उत्तराखंड के कई कस्बे डूब चुके हैं। इंजीनियर्स ने जोशीमठ के साथ तो हद ही कर दी। जोशीमठ के ठीक नीचे से टनल निकाल दी। इसे तपोवन बांध की सुरंग कह सकते हैं। जिस पहाड़ पर यह नगर बसा हुआ है वो नीचे खिसक रहा है। कई मकान धंस चुके हैं, कई में दरारें आ चुकी हैं। बीच रास्ते बड़े बड़े होल निकल आए हैं। रास्तों में लंबी गहरी दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों में से मलबा ऊपर आ रहा है। दरअसल तपोवन बांध की टनल जोशीमठ के नीचे से होते हुए हेलंग घाटी में अलकनंदा नदी में खुलती है। लेकिन पिछले साल जब ऋषिगंगा में बाढ़ आई तो बड़ी मात्रा में मलबा इसी टनल में घुस गया। इसकी वजह से अलकनंदा में जहां ये टनल खुलती थी वहां से इसका मुंह बंद हो गया। मलबा या पानी वहां से निकल नहीं पा रहा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी वजह से टनल में गैस बन रही होगी और वहीं अंदर मौजूद मलबे को ऊपर की तरफ फेंक रही होगी, जो फूटकर जोशीमठ में निकल रहा है। यहां के लोगों को यहां वहां बसाया जा चुका है। कई लोग पुरखों का बनाया मकान छोड़कर किराए के कमरों में गुजर बसर करने पर मजबूर हो रहे हैं। कई लोग अपनी यादों को आज समेट कर पलायन करना उन्हें गवारा नहीं है, आंखों में आंसू हैं। इसीलिए गुरुद्वारे और स्कूल की शरण ले रहे हैं। शेल्टर्स बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से। प्रशासन बार बार गुहार लगा रहा है। और ये तस्वीरें सिर्फ जोशीमठ की नहीं है। आज बड़ी अपडेट ये आई है कि सिर्फ जोशीमठ नहीं बल्कि कर्णप्रयाग की अगर बात करें, उत्तराखंड की और अगर शहरों की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही जो कहें एक भयानक नजारा देखने को मिलता है। मीडिया जब यहां के लोगों से बात करती है तो आंखों से आंसू देखे जा सकते हैं। शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही है, लेकिन अचानक आई इस आपदा का कसूरवार आखिर है कौन? सरकार से ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर सुरंग और एनटीपीसी को लेकर है। स्थानीय लोगों से बात करने पर ही हर किसी की ज़बान पर एनटीपीसी की इस सुरंग का जिक्र एक बार आ ही जाता है। कुछ सवाल है हमारे कोर्ट के साथ जुड़े हुए, उन्हें हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। सवाल कौन से हैं आइए आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में आई दरारों के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है, यह टनल जिम्मेदार है। इस जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है? जोशीमठ संकट का आखिर समाधान होगा क्या? क्या जोशीमठ के धंसते हुए हिस्से को बचाया जा भी सकता है या फिर नहीं? देखिए, सरकार और प्रशासन की हालत आज यह है कि जब भी कभी कोई बड़ी दरार उभरती है या कोई बड़ा होल निकल आता है तब क्या होता है? कुछ अफसर वहां का दौरा करते हैं, भीड़ जुटाते हैं और कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। बाद में यहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज तमाम वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। ज्यादातर मानते हैं कि ऐसा ही चलता रहा या कोई उचित कदम शीघ्र नहीं उठाया गया तो जोशीमठ जैसा पौराणिक नगर मटिया मेट हो जाएगा। लोगों को भले ही इधर उधर बसा दिया जाए आज, लेकिन एक पौराणिकता से हम हाथ धो बैठेंगे। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जोशीमठ वास्तव में मोरेन के ऊपर बसा है। मोरेन दरअसल ग्लेशियर का ऊपरी भाग होता है, यानी ग्लेशियर की बर्फ जब पिघल जाती है तो वो तो खिसक जाता है, लेकिन उसके ऊपर लाखों टन मिट्टी और चट्टानें आ जाती हैं। एक तरह का पहाड़ बन जाता है। मोरेन यही होता है। जाहिर है वक्त के साथ साथ ये भी खिसकेगा, या यूं कहें इसकी शुरुआत हो गई है। आसपास आ रही परियोजनाएं, बांध इस समय को और कम कर देंगी। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि स्थिति भयावह हो चली है। मकान दुकान को छोड़ दीजिए, अब हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है और देर हो चुकी है। मगर अब प्रशासन हरकत में है। बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोका गया है और इसके साथ ही हेलंग बाईपास रोड के काम को भी रोका गया है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ओली रोपवे के परिचालन को भी रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री कहते हैं कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आने वाले इस शहर का सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी गठित किया गया है। दुर्भाग्य है कि सरकारें तब जागती हैं जब जिंदगियां खतरे में आ चुकी होती हैं। एक समृद्ध विरासत, आध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर
जहां जमीन के नीचे की धूल धीरे धीरे गुबार का शक्ल ले रही है, वक्त रहते अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किस्से कहानियों में ही जोशीमठ रह जाएगा। यहां के पहाड़ अब और बोझ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और ना ही किसी सुरंग की सुराख सहने की।